दोस्तों, मार्च का महीना गार्डन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मार्च के महीने में आप अपने देखभाल प्लांट की जो देखभाल करते हैं, उसी देखभाल के आधार पर आपका गार्डन डिसाइड होता है कि आपके गार्डन में फ्लावर खिलेंगे या नहीं खिलेंगे, या सालों भर आपका प्लांट किस तरह से ग्रोथ करेगा। क्योंकि ये एक ऐसा मंथ होता है जब ग्रोइंग सीजन शुरू हो जाता है हमारे प्लांट का। जो भी परमानेंट प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, पेरेनियल प्लांट होते हैं, उन सब का ग्रोइंग सीजन हो जाता है। तो इसी समय आपको प्लांट को भरपूर से फर्टिलाइजर देना होता है, प्लांट की प्रूनिंग करनी होती है, प्लांट की गुड़ाई करनी होती है, प्लांट की रिपोर्टिंग करनी होती है। इतने सारे काम इस समय मार्च के महीने में जो ज़रूरी होते हैं। यदि आप मिस कर जाते हैं तो अगला महीना जो है, जो अप्रैल का महीना है, उसमें बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगती है, फिर आप ये सारे काम नहीं कर सकते हैं। तो मार्च के महीने में किए गए काम के आधार पर आपके प्लांट पर यदि इस तरह से हरे भरे पत्ते हैं और बड़ी बड़ी कलियां खिली हैं, तब तो आपका प्लांट बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है। यानी इस तरह के प्लांट पर ऐसी ही कलियां और ऐसे पत्ते लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आज की वीडियो में मैं एक सीक्रेट बताऊंगी, जिससे आपके प्लांट पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। प्लांट यदि आपके ज़मीन पर लगे हों तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब प्रॉब्लम कम होती है। लेकिन यदि आपके प्लांट गमले में लगे हुए हैं, पॉट में लगे हुए हैं, तो बहुत सारी परेशानियां आती है। जैसे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं, प्लांट की कलियां बड़ी नहीं हो रही है, प्लांट के पत्ते पीले हो जा रहे हैं, प्लांट पर ढेर सारा मिलीबग लग जा रहा है। तो हेल्दी लीव्स लाने के लिए आपको अपने प्लांट की देखभाल कैसे करनी है, क्या ज़रूरी है, वो आगे मैं शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले बात देख ली दोस्तों, छोटे से छोटे प्लांट पर भी इतने हेल्दी लीव्स तभी आएंगे जब हम उसकी केयर करेंगे, और इतने बड़े बड़े फ्लावर आएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हम उसकी किस तरह से केयर कर रहे हैं। कई बार प्लांट हेल्दी होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, इसके बाद भी उस पर फ्लावर नहीं आते हैं। तो फ्लावर नहीं आने का भी एक कारण होता है दोस्तों, वही कारण मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि नॉर्मली हम अपने गुड़हल के प्लांट पर नहीं ध्यान देते हैं। तो अब गर्मी आ रही है, हमारे यहाँ तो अभी बहुत बारिश हुई है, वो जो साइक्लोन चलता है उसके कारण तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, इसलिए हम कोई भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। लेकिन आपके एरिया में यदि गर्मी आ गई है तो अभी आप अपने प्लांट को ऐसा फर्टिलाइज़र दें जो कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो। जैसे काउडंग कंपोस्ट थोड़ा सा गर्म होता है, तो उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप दे सकते हैं। और इस मंथ में आपको अपने प्लांट की फर्टिलाइजेशन करनी है, मतलब पूरे साल भर में 2 बार फर्टिलाइज़र देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो मार्च के महीने में और दूसरा सितंबर अक्टूबर के महीने में। तो अभी तक यदि आपने अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, हेवी फर्टिलाइज़र, सॉलिड फर्टिलाइज़र, तो अभी भी समय है। आप प्लांट की आधी मिट्टी निकाल दें, है ना, गमले की आधी मिट्टी निकाल दें और उस पर बहुत अच्छी मात्रा में कम से कम 250 ग्राम या तो काउडंग कंपोस्ट दें या फिर वर्मी कंपोस्ट दें। ये आप दे दीजिए। साथ ही साथ थोड़ा सा उस पर आपको फंगिसाइड डाल देना है, थोड़ी सी नीम की खली डाल देनी है, और साथ ही हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपने प्लांट में जितने भी फ्लावर जो सूखे हुए हैं, उन सारे सूखे हुए फ्लावर को अपने प्लांट से हटा देना है। मतलब छोटे छोटे काम जो है आपको लगातार करते रहना है अपने प्लांट पर। नहीं करने से आपका प्लांट खराब होता है। तो छोटी छोटी जो जो रेगुलर फीचर है हमारे प्लांट के लिए, यदि आप गार्डनर हैं तो आपको ये ध्यान देते रहना है कि जब भी आपके प्लांट पर फ्लावर खिल गए हों, खिलने के बाद आपको उनसे ये सूखे हुए फ्लावर हटा देना है। प्लांट के पानी का बहुत ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा नहीं देना है, सौगी नहीं करना है, और साथ ही साथ प्लांट को तेज़ धूप से बचाना है। अभी गर्मियाँ आ रही है, बहुत तेज़ धूप होगी तो प्लांट को सनबर्न होने लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों गुड़हल पर लगने वाले कॉमन डिजीज़। कॉमन डिजीज़ क्या क्या हैं, वो क्यों लगते हैं, उसका रीज़न क्या होता है, और उसे दूर करने के उपाय क्या हैं, किस तरह से हम उसे दूर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा एक प्लांट है जिसकी पत्तियां बिल्कुल लाइट ग्रीन हो गई है, जिसे कहते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब है कि क्लोरोफिल की कमी हो गई है। जब क्लोरोफिल की कमी हो जाती है तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया को ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। फोटोसिंथेसिस क्रिया ठीक से नहीं कर पाता है तो वो इसका मतलब है कि वो अच्छे से अपना फूड नहीं बना पा रहा है। और बिना इसका कारण जाने हम अपने प्लांट पर फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र देने के बाद भी हमारे पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि क्लोरोसिस की कमी हो जाती है। तो इस क्लोरोसिस की कमी को दूर करने के लिए इसमें हमें डालना है एक जादुई चीज़, जिसके प्रभाव से पौधा जो है वो अपने जो डाले गए नाइट्रोजन और फास्फोरस है उसको अवशोषित करने में बहुत ही
मदद करेगा और साथ ही साथ यह पौधों की कोशिकाओं को भी मजबूत करेगा, साथ पौधों की बैक्टीरियल ग्रोथ को भी बचाएगा और फलने फूलने में मदद करेगा। तो वो चीज़ है दोस्तों एप्सम सॉल्ट। ठीक है, एप्सम सॉल्ट डालना है, सेंधा नमक नहीं डालना है, क्योंकि सेंधा नमक जो है उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, जबकि एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट होता है। मैग्नीशियम और सल्फर ये दोनों जब प्लांट को मिलता है तो प्लांट नाइट्रोजन और फास्फोरस को भी अवशोषित करने में सक्षम होता है। तो इसीलिए जब प्लांट के ऊपर मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि ये एप्सम सॉल्ट डालते हैं तो हमारा प्लांट जो है उसकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन हो जाती है। जब पत्तियां ग्रीन हो जाती है तो वो सूरज की किरणों से फोटोसिंथेसिस की क्रिया बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली कर पाता है और तब हमारे प्लांट की फूड अच्छी होती है, जिसके कारण हमारा प्लांट हेल्दी होता है। तो ये इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो डालना कैसे दोस्तों, इसे हम दो तरीके से डाल सकते हैं। या तो मिट्टी में इसके दाने डाल सकते हैं और उसके बाद मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे। तो गुड़ाई करके जब वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा फिर हम उस पर पानी डालेंगे तो धीरे धीरे वो इसमें डिज़ोल्व होगा और प्लांट की जड़ों तक जाएगा। जब जड़ इसे अवशोषित कर लेंगे तो प्लांट की ये कमी दूर हो जाएगी। दूसरा क्या कर सकते हैं दोस्तों कि हम इसे पानी में डिज़ोल्व करेंगे, पानी में कोई भी स्प्रे बॉटल में डाल देंगे या पानी में डिज़ोल्व करके और इसे हम प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे करेंगे। प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो तुरंत के तुरंत प्लांट की पत्ती इसे एब्जॉर्ब कर पाएगी। लेकिन केवल प्लांट की पत्ती पर स्प्रे करने से काम नहीं चलेगा, आप इसे पानी में डिज़ोल्व करके मिट्टी में डाल सकते हैं। मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी मिट्टी गीली है, बहुत बारिश हुई है और मिट्टी गीली होने के कारण मैं इसे पानी अभी नहीं डाल रही हूँ। सिर्फ मैंने इसके दाने मिट्टी में डाल दिए हैं और साथ ही साथ अब मैं पत्तियों पर इसको स्प्रे करूँगी। तो स्प्रे करने से तुरंत पत्ते में मिल जाता है, लेकिन कई बार तुरंत में धूप आ जाने के बाद वो सूख जाते हैं। तो ये काम आपको करना है शाम के समय में, क्योंकि शाम के समय में यदि आप स्प्रे करते हैं तो रात भर पत्ते पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे कि पत्ते इससे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो दोनों तरीके से आपको डाल देना है, मिट्टी में भी डालना और पत्ते पर भी डाल देना है। तो ये बहुत जल्दी प्लांट तो जिस प्लांट के पत्ते आपको लाइट ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, पत्तों की नसें दिख रही है, उस पर आप उसको स्प्रे कर दे शाम के समय में, तो 10 से 15 दिन के अंदर आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारे प्लांट पर जो कॉमन तरह से जो परेशानियां आती है इस समय, वो हो जाता है पत्ते का पीला होना, कलियों का गिरना, कलियों का पीला हो जाना, ये सारी बातें आती है। और साथ ही आप देख रहे हैं कि मेरा ये प्लांट जो है इसके पत्ते बिल्कुल डल हो गए हैं, बड ड्रॉप हो रहे हैं, येलो बड हो रहे हैं और येलो लीफ भी हो रहे हैं, लीफ कर्ल भी हो जा रहे हैं। तो ये सारी जो है वो कॉमन डिजीज़ है जो कि इस समय मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में गुड़हल के प्लांट पर बहुत तेज़ी से असर करते हैं और इस तरह से बड जो है वो पीले होकर के झड़ जाते हैं। तो इसके तो एक कारण तो होता है कि जो इसे फर्टिलाइज़र के रूप में जो मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और दूसरा इसका कारण होता है मिलीबग। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो न्यूट्रिशन इन्हें मिलना है वो कौन सा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर मिलीबग लगा हुआ है। तो बड जब ड्रॉप होता है तो इसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण मिलीबग होता है, क्योंकि मिलीबग जब लग जाता है कलियों के पीछे तो कलियों को धीरे धीरे कलियों का सारा रस वो चूस लेता है। जब कलियों का सारा रस, जितने भी हम उसमें फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो सब न्यूट्रिशन ये मिलीबग चूस लेते हैं, तो हमारी कलियों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कलियाँ पीली होने लगती है और धीरे धीरे वो सूख जाती है। तो मिलीबग के लिए आपको नीम ऑयल का इस्तेमाल करना है। नीम ऑयल एक ऑर्गेनिक होता है और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यदि थोड़े बहुत मिलीबग लगे हैं या मिलीबग अभी स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको कलियों के बीच बीच में झाँक झाँक करके देखना है, क्योंकि ये कलियों के पीछे ही लगते हैं। तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल को डाल करके आप पूरे प्लांट के ऊपर, लीफ के ऊपर, बड के ऊपर स्प्रे करें। तेज़ धार से स्प्रे करेंगे तो आधी तो बीमारी दूर हो जाएगी, यानी कि वो मिलीबग प्लांट से छूट कर नीचे गिर जाएंगे। और यदि नहीं भी गिरेंगे तो उनका जो ऊपरी लेयर होता है वाइट कलर का, जो बहुत ही एक पैड की तरह होता है उनके शरीर पर, उस पर लग जाने से, वो हट जाने से आधी जान तो उनकी वैसे ही निकल जाती है। और ये आपको हर 3 दिन पर करना है। यदि मिलीबग बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं इस तरह से तो आपको केमिकल का इस्तेमाल करना है। आपको ये दिख रहा है करेंट, और इस करेंट प्लस इसे आप 1 लीटर पानी में सिर्फ 2 बूंद, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो आपके प्लांट जल जाएंगे क्योंकि ये केमिकल है। तो 2 बूंद 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके और आप पूरे प्लांट पर स्प्रे कर दें। और ये आपको हर 7 दिन पर करना है। जो केमिकल है वो 7 दिन पर और नीम ऑयल को हर तीसरे दिन पर आप कर सकते हैं।
शाम के समय में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे आप सुबह भी कर सकते हैं। स्प्रे कर देने के बाद आप देखिएगा कि 15 से 20 दिन के अंदर मिलीबग का खात्मा हो जाएगा और उसके बाद जितने भी इस तरह से कलियाँ बन रही है वो हेल्दी कलियाँ बनेंगी और वो ड्रॉप नहीं होंगी, है ना, वो कलियाँ खिलेंगी अच्छे से। क्योंकि कलियों का गिरना या पीला होना ये मिलीबग बहुत बड़ा कारण होता है। न्यूट्रिशन की भी थोड़ी कमी होती है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए आप एनपीके वाला फर्टिलाइज़र दें और साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट दें। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आप सीवीड दे सकते हैं, सीवीड एक्सट्रैक्ट हो या सीवीड ग्रैन्यूल हो, आप दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। यदि सीवीड ग्रैन्यूल है तो आप मिट्टी में उसके 10-12 दाने डाल दें, और यदि सीवीड एक्सट्रैक्ट है तो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके और आप पूरे प्लांट पर स्प्रे कर दें और प्लांट की मिट्टी में भी डाल देंगे। तो ये जो येलो लीफ हो रहे हैं या बर्ड ड्रॉप हो रहे हैं या फिर बर्ड येलो हो जा रहे हैं, उन सब की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपके पास इस तरह से रेडीमेड कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है तो आप घर में अपने किचन से ही अपने फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके से बना सकते हैं। जैसे बनाना, अनियन, पोटैटो, ऑरेंज, इन चारों के छिलके को मिला करके आप पानी में रख दें, 12 से 24 घंटे रख देंगे। उसके बाद उससे जो पानी बनेगा वो आप अपने प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं और प्लांट की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। इससे भी आपका प्लांट इतना ही हेल्दी होगा और इस पर इसी तरह से बड़े बड़े से फ्लावर खिलेंगे। क्योंकि इन सारे छिलकों के अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जिससे हम अनजान होते हैं और वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो फ्री में जो हमारे घर में मिल जाते हैं उनसे भी आप अपने गार्डन में बहुत अच्छा से गार्डनिंग कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि ये मार्च का महीना है, तो मार्च के महीने में यदि आपके प्लांट पर बिल्कुल एक डंडी डंडी सा कोई स्टेम है तो उस प्लांट की आप ज़रूर कटिंग कर दें, तभी आपका प्लांट घना होगा। यानी प्लांट को बुशी और घना बना देने के लिए आपको अपने प्लांट की जो सिंगल स्टेम है उसकी अभी कटिंग करनी ज़रूरी है। चाहे उस पर कलियां क्यों ना आई हो, लेकिन कलियों का मोह आप छोड़ दें और उसे आप इस तरह से कट कर दें। कट करने के बाद जो कटिंग किए हुए भाग है उसके नीचे जितने भी आपको पत्ते दिख रहे हैं वहाँ से न्यू स्टेम निकलेगी और बरसात आते आते उसके प्लांट जो हैं वो आपके प्लांट घने हो जाएंगे। अब ये जो कटिंग निकला है दोस्तों, इसे आप अभी लगा सकते हैं क्योंकि ग्रोइंग सीजन है। तो ग्रोइंग सीजन में अभी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है, आप उसे कहीं भी लगा देंगे। मैंने कटिंग से कई सारे प्लांट डेवलप किए हैं, देखिए ये भी कटिंग से लगाया है और पतली सी डंडी है और उसमें कितने अच्छे से फ्लावर खिले हैं। 2-3 पौधे मैंने कटिंग से लगाए हैं, तो इसे भी कटिंग से आप लगा दें। बस लगाने से पहले आपको कटिंग के इस एंड पर आपको लगा देना है एक फंगीसाइड लगा करके अच्छी सी मिट्टी बनाकर आप उसे लगा देंगे। और बारिश आते आते आप देखेंगे कि इसमें ढेर सारे जो है पत्ते निकल आए हैं, यानी कि इसमें रूट बनने लगे हैं। और उसके बाद बारिश के दिनों में ही आप देखेंगे कि इसमें आपके फ्लावर भी निकलने लगे हैं। तो एक काम, 2 काम हो गया। जहाँ से आपने कटिंग किए थे उस पर आप ज़रूर फंगीसाइड लगा दें ताकि कोई फंगस ना लगे। तो इस तरह से आपके 2 काम हो जाएंगे। एक तो ये पौधा आपका बहुत घना हो जाएगा और दूसरा जो कटिंग आपने बनाई है उससे आपका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे से काम करके आप अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। महीने में एक बार आप एप्सम सॉल्ट अपने प्लांट पर ज़रूर स्प्रे करें, क्योंकि कई बार पानी डालते डालते हमारे प्लांट के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बॉटम होल से बह जाते हैं, जिसके कारण प्लांट में क्लोरोसिस की कमी हो जाती है और फिर प्लांट क्लोरोफिल नहीं बना पाता है, जिससे प्लांट की हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।